तो हमने जो है वो स्टार्ट करना है आईपी एड्रेस। लेयर 3 की बातें अब हमारी शुरू हो गई। स्विचिंग के कॉन्सेप्ट्स हमने काफ़ी हद तक कवर कर लिए हैं। कुछ और भी हैं जो हम इसके बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ठीक। तो आईपी एड्रेस जो है उसको समझने के लिए हमें एक ही चीज़ को समझना है, और वो समझना है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। कि आपके पास अगर बाइनरी वैल्यू हो तो उसको आप डेसिमल में कैसे उसकी वैल्यू निकालेंगे, और अगर डेसिमल हो तो उसकी बाइनरी वैल्यू कैसे बनाएंगे। ठीक। उसके लिए ये एक ही तरीका है, 1 2 4 8 16 32 64 128। तो आप क्या करेंगे, 1 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 32 64 128, ये टेबल बना लेंगे। ये टेबल आपका क्या हो जाएगा, बेस टेबल। ठीक है, इस टेबल को आपने यूज करना है किसके लिए, आईपी एड्रेस की कन्वर्जन के लिए। आईपी एड्रेस की कन्वर्जन हम जब भी करेंगे मैक्सिमम हमें 8 बिट से ही खेलना होगा। तो 8 बिट से ऊपर हमारा काम नहीं जाएगा, तो इसलिए हमें इससे ऊपर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक। तो 8 बिट्स हमारे लिए इनफ है। अच्छा, अब 8 बिट्स अगर ऑन होती हैं तो ये रिजल्ट 255 कैसे बनता है। ये रिजल्ट 255 ऐसे बनता है कि आप इन वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। 128 प्लस 64 192, 192 प्लस 32 224, 224 प्लस 16 240, 240 प्लस 8 248, 248 प्लस 4 252, 252 प्लस 2 254, और 254 प्लस 1 255। ठीक। तो जो भी वैल्यूज 1 है उनको अगर हम ऐड करें तो हमें क्या मिल जाता है, डेसिमल। ठीक है, बाइनरी में। और अगर हमारे पास तमाम बिट्स 0 हैं तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0। यानी कि 8 बिट्स में हमें मिनिमम वैल्यू 0 मिल सकती है और मैक्सिमम क्या मिल सकती है, 255। तो हमें 255 से बड़ी वैल्यू जो है कहीं पर भी आईपी एड्रेस या सबनेट मास्क में नजर नहीं आएगी। 255 हमारी लार्जेस्ट वैल्यू है जो हम देख सकेंगे कहीं भी आईपी एड्रेस या सबनेट मास्क में। और ये जो आईपी एड्रेस जिसकी बात हो रही है वो टीसीपी आईपी वर्जन 4 है। ठीक। तो ये वर्जन 4 जो है ना, ये डेसिमल में होता है। ठीक। वर्जन 6 हेक्साडेसिमल में होता है। तो जब हम वर्जन 6 को समझेंगे तो अलग कहानी होगी। फिलहाल हम वर्जन 4 समझ रहे हैं। अब ये 63 कैसे बना, कि 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये क्या बन गया, 63। अगर मैं आपसे कहूँ 64, तो 64 के लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ 64 वाली बिट ऑन करनी है, बाकी सब ऑफ। ठीक। 56 बनाना था तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे ये 3 बिट्स ऑन करनी पड़ी। 32 प्लस 16 प्लस 8, क्या बन गया ये, 56। इसी तरह 157 बनाना है तो उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। तो अगर ऐसे ही दिल चाह रहा है कि हाँ भाई खेल रहे हैं हम यहाँ पे, तो कोई भी रैंडम नंबर बोल दो। 215। अब 215 कैसे बनेगा, उसके लिए आपको 128 चाहिए होगा, लाजमी सी बात है। ठीक। 64 भी चाहिए होगा क्योंकि 128 प्लस 64 192। अब 192 के पास 32 ऐड करते हैं तो वो हो जाता है 224, 224 आगे चला जाएगा, तो इसलिए ये 0 हो गया। अब 192 के बाद 16 ऐड करेंगे, ये आगे थोड़ी जाएगा भाई। 128 प्लस 64 192, 192 के बाद अगर मैं 16 ऐड करूं तो मेरा रिजल्ट क्या बनेगा, 208। थोड़ी सी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, 208, 208 भी सही है। 208 में 8 ऐड करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 216। 216 मुझे नहीं चाहिए। ठीक। 4 ऐड करूंगा तो 208 में 4 212, 212 में 2 ऐड करूंगा 214। 212 हुए थे ना, 214 हो गए। 214, 214 में 1 ऐड किया 215, आंसर आ गया। यानी कि मेरे 8 और 32 इन दोनों को मुझे 0 रखना है। ठीक। तो मेरा आंसर 215 आ गया। इसी तरह जो है वो इसकी जब प्रैक्टिस होगी तो ही ये कन्वर्जन आपके लिए ऐसे टिप्स पर होगी जैसे मैंने की है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस का काम है, और वो प्रैक्टिस अभी ये करते करते हो जाएगी। कई जगह हम ये कन्वर्जन इस तरह की करेंगे, तो करते करते समझ आ जाएगी। तो आईपी एड्रेस दो तरह के, वर्जन 4 और वर्जन 6। वर्जन 4 स्टैंडर्ड है, लॉजिकल एड्रेस 32 बिट्स का टोटल होता है, जिसमें आपको कितने मिल सकते हैं, 4.2 बिलियन एड्रेसेस। मतलब 32 बिट्स में ये टोटल पॉसिबिलिटी बनती हैं। अगर आप
यहाँ पर टोटल पॉसिबिलिटीज देखें 8 बिट्स में, तो कितनी बन रही हैं? 0 से 255 यानी 256 टोटल, क्योंकि मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है? 255, तो ये रेंज है। तो 0 to 255 मतलब 256 टोटल पॉसिबिलिटीज 8 बिट्स में है। अगर 8 की जगह ये 16 हो जाती हैं, तो 16 बिट्स में ये पॉसिबिलिटीज बढ़ के चली जाती है 65,000 पे, 65535, सॉरी 65536। मैं कब 256 कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ ये 8 बिट्स हैं। नीचे वाली 0 से 255 का मतलब 256 ही होगा ना, जीरो नहीं काउंट करोगे? 0 1 2 3 इस तरह काउंट, तो जीरो काउंट होगा, जीरो एक वैल्यू है भाई। हैं? बढ़ेगा भाई, 0 से 8 तक कितने नंबर होंगे? 7। करो काउंट करो, शुक्र, ठीक है। अच्छा भाई, अब क्या करें हम यहाँ पे? हम कह रहे हैं कि भाई ये 32 बिट अगर होंगे तो 4.2 बिलियन पे बात पहुंच जाएगी, कि 4.2 बिलियन एड्रेसेस बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये टोटल पॉसिबिलिटी है। अब उस टोटल पॉसिबिलिटी को क्या किया गया? उस टोटल पॉसिबिलिटी को इंटरनिक ने कहा कि भाई हम मैनेज करेंगे, और किसके जरिए मैनेज करेंगे? अयाना के जरिए। ठीक, तो ये इंटरनिक की एक सब्सिडरी बॉडी है अयाना। इंटरनिक ने कहा कि भाई हम एक स्टैंडर्ड जो बना रहे हैं उसमें, IEEE ने बनाया वैसे, हम क्या करेंगे कि इस 32 बिट्स को 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड करेंगे। 4 ऑक्टेट्स का मतलब, ऑक्टेट का मतलब 8, तो 8 8 के 4 पेयर बन गए। ठीक है, 8 16 32, नहीं ना 64 थोड़ी होगा, 8 16 24 32, सही है। ऐसे थोड़ी कि डबल डबल करते जाओ, 8 8 प्लस करना है, तो ये टोटल 32 बिट्स हो गई। अब हम जो नंबर देखते हैं हमें तो वो ये नजर आता है, 192 168 100 110, लेकिन कंप्यूटर इसे नहीं समझता। एग्जैक्टली, डॉट की वैल्यू नहीं है, डॉट सेपरेटर है, कि वो बता रहे कि ये 8 बिट्स हैं, फिर ये 8 हैं, फिर ये 8 हैं, फिर ये 8 हैं। तो ये 192 कैसे बना होगा? 1 1, जैसे हमने यहाँ ऐड किया ना, 1 1 डेसिमल वैल्यू प्लस की हमने 1 1, तो 192 बन गया। बाकी सब क्या होगा? 0 होगा। तो ये ऐसा 192 बन गया। इसी तरह 168 बनेगा, लेकिन ये है टोटल 8 बिट्स ही, यानी अगर यहाँ 0 भी लिखा है तो 0 का मतलब 8 0 है डेसिमल में। ठीक है, सॉरी बाइनरी में, डेसिमल में ये 0 है, एक सिंगल 0। तो ये डॉटेड डेसिमल नोटेशन कहलाती है, कि भाई डेसिमल में आप, अच्छा ये हमने किस लिए इन्वेंट किया डॉटेड डेसिमल नोटेशन? इंसान याद रख सकता है, इंसान समझ सकता है, लेकिन इंसान इसको जो है वो याद नहीं रख सकता। इसको कौन समझ सकता है? मशीन। ठीक, अच्छा दो पोर्शंस में फिर और डिवीजन आई। पहले 4 4 सॉरी 4 ऑक्टेट्स, फिर है, फिर उसके बाद, सॉरी 4 ऑक्टेट्स, फिर उसके बाद इन्होंने कहा भाई एक पोर्शन होगा नेटवर्क और एक होगा होस्ट, यानी इसमें से कुछ एरिया नेटवर्क का होगा, कुछ एरिया होस्ट का होगा। अब कौन सा एरिया नेटवर्क का होगा और कौन सा होस्ट का होगा, उसके लिए इन्होंने क्लासेस बना दी। ठीक, क्लास ए में इन्होंने कहा कि भाई पहला ऑक्टेट नेटवर्क और बाकी 3 होस्ट। क्लास बी में कहा 2 ऑक्टेट नेटवर्क और बाकी 2 होस्ट। और क्लास सी में कहा शुरू के 3 नेटवर्क और फिर एक होस्ट। डी और ई में कोई इस तरह की सेपरेशन नहीं है, क्योंकि उनका काम नहीं है। ठीक, ए क्लास ए का नेटवर्क है, ये बात आपको कैसे पता चलेगी? कि पहले ऑक्टेट में आपको 1 से 127 तक का कोई नंबर नजर आ जाए। यानी अगर फॉर एग्जांपल आपको आईपी दी गई ये वाली 128 समथिंग, तो वो 128 समथिंग क्लास ए में नहीं आती। ठीक है, तो 1 से 127 तक अगर आपको कोई भी नंबर नजर आ जाए शुरू में ही पहले ऑक्टेट में, तो इसका मतलब वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? क्लास ए में। अच्छा, क्लास ए में चूंकि एक नेटवर्क है और 3 होस्ट हैं, तो 3 अगर आपके पास होस्ट हैं तो इसका मतलब 24 बिट्स हैं। उन 24 बिट्स से आप कितने होस्ट जनरेट कर सकते हैं एक नेटवर्क में? 16.7 मिलियन। ठीक, यानी अगर आपने इंटरनिक या अयाना से
एक क्लास ए का नेटवर्क लिया, तो उस क्लास ए के नेटवर्क के अंदर आप इतने होस्ट एड्रेसेस जनरेट कर सकते हैं। नेटवर्क और होस्ट मैंने कुछ कहा था कि क्या होता है नेटवर्क और होस्ट? नेटवर्क का मतलब होता है होस्ट नहीं नहीं नहीं, याद रखने के लिए, रियल वर्ल्ड के रियल वर्ल्ड में आप नेटवर्क को क्या समझे और होस्ट को क्या समझे? नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा था रियल वर्ल्ड में नेटवर्क को आप समझेंगे एक ब्लॉक नंबर, और होस्ट को क्या समझेंगे? हाउस नंबर। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ा ब्लॉक है, बहुत बड़ा एरिया है, तो उस ब्लॉक में हाउस नंबर्स भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये क्लास ए समझ लो आपके पास सबसे बड़ा, इसमें इसमें सबसे बड़ी हाउसेस की लोकेशन जो है ना वो मौजूद है कि 24 बिट्स है। सही है, मतलब कि 24 एकड़ पे फॉर एग्जांपल ये, तो उसमें ज्यादा आप हाउसेस बना सकते हैं, यानी ज्यादा होस्ट जनरेट हो सकते हैं। लेकिन क्लास बी में क्या होगा कि अब ये कम हो गया, तो ये 16 एकड़ की जमीन हो गई, 24 के बजाय 16 बिट्स हैं आपके पास, तो उसमें क्या होगा कि आप कम जनरेट कर सकते हैं होस्ट, सिर्फ 65,000। क्लास सी में क्या होगा? मजीद कम हो गया, कि आपके पास होस्ट का पोर्शन कम हो गया, आपने ब्लॉक ज्यादा बना दिए। जगह वही है आपके पास, टोटल टोटल जगह कितनी है? 32। लेकिन 32 में आपने क्या किया? एक ब्लॉक बनाया। तो जब एक ब्लॉक बनाया तो क्या हुआ? 24 एकड़ का ब्लॉक बन गया भाई, बड़ा ब्लॉक। लेकिन जब आपने ज्यादा ब्लॉक्स बना दिए, दो पोर्ट्स दो ब्लॉक्स, तो हाउसेस कम हो गए। है टोटल जगह आपके पास वही, बस उसको जब आप डिवाइड करते जा रहे हैं ब्लॉक्स में, तो जितने ज्यादा आप ब्लॉक्स बनाते जा रहे हैं हाउसेस उतने कम होते जा रहे हैं हर ब्लॉक में। ठीक, तो अब बी की पहचान कैसे होगी? वो इस रेंज से। तो अगर आपके पास किसी कोई आईपी एड्रेस आपको नजर आया 150.60.100.2, तो 150 को देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये कहाँ है? क्लास बी। यानी इसका 150 के बाद जो 160 दूसरा ऑक्टेट है, वो भी नेटवर्क का पार्ट है। ठीक है, वो भी ब्लॉक नंबर का पार्ट है। यानी जैसे ब्लॉक नंबर हमारे यहाँ गुलशन में है, अब ब्लॉक 13 है, लेकिन ब्लॉक 13 भी डिवाइडेड है, 13A 13B 13C 13D मशहूर है, 13D। तो वो क्या हो गई? फर्दर डिवीजन हो गई, यानी उसका दूसरा पार्ट भी एक ब्लॉक का पार्ट आ गया। समझ आई कुछ बात? ठीक, इस तरह क्लास सी में क्या है कि 3 ऑक्टेट नेटवर्क है, लेकिन पहले ऑक्टेट को देखते ही आप पहचान जाएंगे अगर वो इस रेंज से बिलोंग करता है। यानी अगर 192 लिखा है तो इसका मतलब वो क्या है? क्लास सी। अगर 200 लिखा है तो वो क्या है? क्लास सी। अगर 209 लिखा है तो वो भी क्लास सी, 222 लिखा है तो वो भी क्लास सी, इवन 223 तक क्या है? क्लास सी। तो हम क्लासेस को पहचानेंगे कैसे? फर्स्ट डिजिट देखते ही, और फर्स्ट डिजिट में क्या होगा? इस रेंज में से कोई नंबर। ठीक, तो अगर ये 178 जो है पूछा जाए तो ये क्या है? क्लास बी। 149 क्लास बी। 192 क्लास सी। ठीक, क्लियर है ये? और 172 सर? 172 क्लास बी, क्योंकि वो इस रेंज के अंदर आ रहा है। ठीक, तो ये रेंजेस जो है वो हेलो। हेलो हेलो। भाई, इंटरनेट ने आज ठानी हुई है कि हम जो है वो डिस्टर्ब होते रहेंगे। क्लियर है? जी सर, अब क्लियर है। ओके, चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। तो इस फर्स्ट ऑक्टेट को देखकर हम क्या पहचानेंगे?
क्लासेस, और क्लास से हमें ये समझ आएगा कि कितना एरिया जो है वो नेटवर्क है और कितना एरिया होस्ट है। ठीक, ये क्लियर है। अच्छा, क्लास डी जो है ना वो स्पेशल काम के लिए, मल्टीकास्टिंग के लिए। ठीक, मल्टीकास्टिंग अभी हमें आगे नजर आएगी 224 से 239 तक, ये पूरा इन्होंने इतना बड़ा एरिया जो है वो मल्टीकास्टिंग के लिए रख दिया। और 240 से 254 ये रिसर्च पर्पस के लिए, जहाँ पे कोई ऐसा काम हो रहा है ना कि जिसको वो चाहते हैं कि बाकी दुनिया को पता ना चले, तो ये वहां के लिए है। ठीक, नासा शासा ये वो वहां पे ये नेटवर्क अंदर यूज हो रहा है, तो इसका बाहर से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक, फिर उन्होंने कहा कि कुछ स्पेशल नेटवर्क्स भी हैं। भाई यहाँ पर अगर रेंज में देखो, मैंने 1 से शुरू की है रेंज, लेकिन मैंने कहा था रेंज कहाँ से शुरू होनी चाहिए, 0 से, क्योंकि मैंने कहा था कि सारे बिट्स जो है वो 0 भी हो सकती हैं। तो तमाम बिट्स अगर 0 है ना, तो उसका मतलब है रिप्रेजेंट्स एनी नेटवर्क। ये मैंने आपको दिखाया भी है, याद है कहाँ दिखाया है? नहीं, 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 तुक्के नहीं लगाओ, ये सारे 4 0 कहाँ दिखाए मैंने? 0 0 0 0। भाई चारों 0 जो है वो मैंने आपको दिखाए हैं इस कमांड के अंदर। ये क्या कमांड है? दिखा दीजिए कौन से नेटवर्क नेटवर्क गेट पे अवेलेबल है, गेट पे दिखा देती हूँ। राउट टेबल, राउट टेबल। अब इस राउट टेबल में ना यहां पर आ रहा है ये 0 0 0 0। ठीक, इस 0 0 0 का मतलब है कि भाई कोई भी डेस्टिनेशन हो, एनी नेटवर्क, उसका कुछ भी सबनेट मास्क को पैकेट किसे दिया जाएगा? 0.1 को। ठीक, क्लियर है ये? हाँ, तो ये राउट टेबल हमने देखा है। तो जहां पे भी आपका डिफॉल्ट राउट होगा कि आप बाय डिफॉल्ट सारा ट्रैफिक कहीं भेजना चाह रहे हैं, तो तमाम ट्रैफिक को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है? 0 0 0, एनी नेटवर्क। ठीक, अच्छा, फिर ये 255 ये भी हमने देखा था, ब्रॉडकास्ट, कि जब आप ब्रॉडकास्ट करते हैं तो डेस्टिनेशन चूंकि आपको नहीं मालूम कहाँ भेजना है, तो आप ये लिख के भेज देते हैं, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक, इस तरह 127 जो है ये है लूप बैक के लिए। वो मैक था, वो मैक था। जब लेयर 2 पे ब्रॉडकास्ट होगी तो मैक एड्रेस लगेगा FFFFFF, और जब लेयर 3 पे ब्रॉडकास्ट होगी तो आईपी एड्रेस लगेगा 255.255.255। ठीक, अच्छा, अब हमने क्या देखना था? लूप बैक। लूप बैक कुछ भी नहीं है, लूप बैक का काम सिर्फ इतना है कि आप लूप बैक की किसी भी आईपी को पिंग करते हैं, पिंग 127.0.0.1, तो आपको रिप्लाई मिल रहा है। ये रिप्लाई कहाँ से मिल रहा है? ये रिप्लाई आपको मिल रहा है अपने लैन कार्ड से। तो लूप बैक सिर्फ इस पर्पस के लिए कि भाई मैं अपना ही लैन कार्ड टेस्ट कर लूं कि मेरे सिस्टम में इंटरनल तो कोई इशू नहीं है, मेरा लैन कार्ड सही कॉन्फ़िगर्ड है, उसका ड्राइवर इंस्टॉल्ड है, वो सही काम कर रहा है, फिर उसके बाद मैं ट्रबल शूटिंग बाहर शुरू करूं। ठीक, तो लूप बैक सिर्फ इसलिए है। अब आप 127.0.0.1 को पिंग करें, 2 को करें, 100 को करें, किसी को भी करें, वो सब आपके अपने नेटवर्क कार्ड से पिंग वापस आपको मिल रहा है। ठीक, तो इस पूरे नेटवर्क में आप कुछ भी पिंग कर सकते हैं। तो ये पूरा नेटवर्क लूप बैक के लिए। पूरा पूरा एड्रेस, उसमें जितने आईपी हैं, आप 127.111 पिंग कर लें तो भी वो आपके ही नेटवर्क से, वो तब तो भी आपका लैन कार्ड आपको जवाब दे देगा। पूरी पूरा, हाँ, पूरा नेटवर्क, क्लास तो नहीं, नेटवर्क, क्योंकि ये क्लास ए में आ रहा है। ठीक, अच्छा, इस तरह 169.254 अपीपा, ये वर्ड भी आया था हमारे सामने, DHCP, कि अगर DHCP जो है उससे आईपी नहीं मिलती सिस्टम को, तो सिस्टम क्या करता है, खुद अपने ऊपर ये अपीपा की आईपी असाइन कर लेता है। तो 169.254 ये कौन सी क्लास का होगा? क्लास बी। अच्छा, एक और तरीका भी है जानने का। जब मैंने 169.254 के पास 0 0 लिखा है ना, तो इसका मतलब है कि भाई ये मैंने नेटवर्क लिखा है और होस्ट मैंने कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब मैं 169.254 नेटवर्क डिफाइन कर रहा हूँ। इस तरह 127.0.0.0, तो जहां मैं होस्ट को 0 कर रहा हूँ ना तमाम, इसका मतलब वो जो उससे पहले का डिजिट है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है?
नेटवर्क। तो ये क्लास ए है, ये क्लास बी है। अगर मैं 192.168.0 लिखूं तो फिर वो क्या हो जाएगा, क्लास सी। ठीक, अच्छा ये बात यहाँ क्यों कर दी थी मैंने, ऐसे ही मेरा दिल चाह रहा होगा। ठीक, वैसे ये बात आगे भी आएगी और ये बात यहाँ भी समझ आ सकती है, कोई मसला नहीं है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। हमने कहा कि भाई बाय डिफॉल्ट ये है 127.0.0.0 या 169.254, या मैं कोई ये नेटवर्क ले लूं 12, तो 12 मुझे पता है कहाँ बिलोंग करता है, क्लास ए में। ठीक, अब 12 का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है ना वो होगा 255.0.0.0, कि भाई ये नेटवर्क है और ये होस्ट है। लेकिन हम आगे जाके जब सबनेटिंग करेंगे ना तो हम इस सबनेट मास्क से खेलेंगे। तो जब आप सबनेट मास्क से खेलते हैं ना और डिफॉल्ट सबनेट मास्क की जगह सबनेट मास्क चेंज कर देते हैं किसी भी वजह से खेलने के बाद, तो पहले वो था क्लासफुल, अब वो क्या हो गया, क्लासलेस। एग्जैक्टली, सबनेट मतलब जहां आपने उसको क्लास से बाहर निकाल दिया तो वो क्लासलेस हो गया। पहले वो क्लास के अंदर था, क्लास ए में, क्लास को फॉलो कर रहा था, क्लास कहती थी भाई ये पोर्शन नेटवर्क है बाकी होस्ट है, तो वो क्लास को फॉलो कर रहा था, तो वो क्लासफुल था। जब आपने सबनेटिंग कर दिया, आपने कहा नहीं अब ये भी नेटवर्क है ये भी नेटवर्क है, दो नेटवर्क कर दिया आपने, हालांकि बाय डिफॉल्ट नहीं है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन हम कर सकते हैं सबनेट मास्क से खेल के, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा फिर, क्लासलेस। ठीक, क्लियर है ये। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। फिर एक और डिवीजन है प्राइवेट और पब्लिक की। तीसरी डिवीजन आ गई है, याद रख लो सिस्टम। पहली क्या है, नहीं, ऑक्टेट। 8 8 8 32 बिट है टोटल, 32 डिवाइड है 8 8 8 में। फिर उसके बाद है कि उसमें से कुछ नेटवर्क है कुछ होस्ट है। अब इसमें भी डिवीजन ये है कि कुछ नेटवर्क प्राइवेट है और कुछ क्या है, पब्लिक है। इवन कुछ प्राइवेट है बाकी सब पब्लिक है। तो प्राइवेट नेटवर्क क्लास ए में है 10, क्लास बी में जो है 172.16 से 172.31, और क्लास सी में पूरा 192.168.0 से 192.168.255, ये कहलाते हैं प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क का क्या काम है कि बिल्कुल ये नेटवर्क इंटरनेट पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क कभी भी इंटरनेट पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आप उसे लोकल लैन में यूज कर सकते हैं, इंटरनेट पे नहीं जा सकते। इंटरनेट पे जाने के लिए क्या चाहिए होगा, पब्लिक। पब्लिक इसके अलावा कुछ भी, मतलब 10 के अलावा 11 12 13 14 सब पब्लिक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब पब्लिक। नहीं 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 नहीं, प्राइवेट का मतलब है कि मैं अगर यहाँ इंटरनल मेरे ये लैपटॉप और सर्वर सर्वर ये आपस में कनेक्ट करूंगा तो ये सारी कनेक्टिविटी मेरी होगी प्राइवेट नेटवर्क से। लेकिन जब मेरा डाटा बाहर जाएगा इंटरनेट पे, तो इंटरनेट पे मैं जाऊंगा पब्लिक नेटवर्क से। जैसे ना बैंक अपने आप का सिस्टम है जो कनेक्ट करता है वो, हाँ, अगर इंटरनेट पे जाना है तो पब्लिक, बगैर इंटरनेट के आप प्राइवेट पे रह सकते हैं। इवन अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने बैंक की 2 ब्रांचेस कनेक्ट कर रहा हूँ बगैर इंटरनेट, विदाउट इंटरनेट, तो मैं प्राइवेट से भी कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। उसके लिए मुझे पब्लिक नहीं चाहिए, पब्लिक सिर्फ चाहिए इंटरनेट के लिए। पब्लिक नेटवर्क का दूसरा इंटरनेट का दूसरा नाम है पब्लिक नेटवर्क। मतलब कोई आपसे पूछे इंटरनेट क्या है तो आप उसे जवाब क्या देंगे, पब्लिक नेटवर्क, बस। ठीक, तो इंटरनेट इज अ पब्लिक नेटवर्क। अच्छा, आईपी एड्रेस की कहानी समझ में आ गई। 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले ऑक्टेट्स हैं, ऑक्टेट्स के बाद नेटवर्क और होस्ट, और फिर नेटवर्क होस्ट के बाद प्राइवेट और पब्लिक, बस। ठीक, उसके बाद आता है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क जो है ये भी आईपी एड्रेस की तरह 32 बिट की वैल्यू है, ये भी 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड हुआ है, 32 बिट्स। ठीक, और इसका काम क्या है, इसका काम है ये बताना कि एक आईपी एड्रेस जो है उस आईपी एड्रेस में कहां तक नेटवर्क है और कहां पे होस्ट है। नेटवर्क बिट डिफाइन होती है 1 से और होस्ट होती है 0 से। यानी इसका मतलब ये 8 और 8 16 बिट पूरी 1 है, जब भी तो ये 255 1 है। ठीक, तो इसका मतलब कि 81 और 1 जो है इस आईपी एड्रेस में वो क्या है,
नेटवर्क है। ठीक, वालेकुम सलाम। तो ये 81.1 जो है ये क्या है हमारे पास, नेटवर्क है। ठीक, और 255 क्या है हमारे पास, सबनेट मास्क, जो बता रहा है कि भाई ये नेटवर्क है, और 00 क्या बता रहा है, ये होस्ट एरिया है। अब 81 तो आता है क्लास ए में, ठीक, लेकिन जब आपने सबनेट मास्क से खेला तो अब आपने उसे क्या कर दिया, क्लास लेस। अब वो क्लास ए में नहीं रहा, क्योंकि आपने उसकी नेटवर्क की बाउंड्री चेंज कर दी। ठीक, एग्जैक्टली। तो सबनेट मास्क का काम ही यही है कि आप क्या करें, बाउंड्री चेंज करें, और बाउंड्री चेंज करके अपनी डिजायर्ड जो आपको रिक्वायरमेंट है वो अचीव कर लें। इसकी एग्जाम्पल एक इस तरह से है, फॉर एग्जाम्पल किसी के पास जो है ना वो कोई बहुत बड़ा प्लॉट है, ठीक, अब उस प्लॉट को ना आपको क्या कहते हैं, किसी ने कहा कि भाई ये प्लॉट अगर तुम वो करके बेचोगे ना, पोर्शन बना के अंदर फर्दर प्लॉटिंग करके छोटे छोटे 120 240 500 गज के कुछ बना के प्लॉट, ठीक, तो तुम्हें ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर तुम इसे पूरा एज इट इज बेचोगे तो तुम्हें ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। ठीक, तो अब उसने क्या किया कि वो जो इतना बड़ा था उसको छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करके उन सब की उसे लीज लेनी पड़ेगी, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। वो प्रोसेस जो है ना वो हमारे नजदीक यहाँ पे सबनेटिंग की तरह है, कि हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक बड़ा नेटवर्क होगा, उस नेटवर्क में एक हमारे पास जो होस्ट पोर्शन है, अच्छा सबनेटिंग जो है ना वो होस्ट पोर्शन में हो सकती है, वो नेटवर्क पोर्शन में नहीं हो सकती। ठीक है, अगर क्लास ए में मैं कहता हूं ये 81 जो है ना ये नेटवर्क का पार्ट है, तो मैं पहले ऑक्टेट में कोई सबनेटिंग परफॉर्म नहीं कर सकता। मैं कहां सबनेटिंग परफॉर्म करूंगा, आगे, यानी कि प्लॉट की जो मेरी बाउंड्री है उस बाउंड्री के अंदर मैं फर्दर डिवीजन कर सकता हूं, उस बाउंड्री से बाहर मैं डिवीजन नहीं कर सकता। नेटवर्क पोर्शन जो होता है किसी भी एड्रेस का, जो बाय डिफॉल्ट क्लास के हिसाब से अगर हम बात करें, यानी अगर 12 है तो ये जो 12 है ना, ये वाला जो 12 और ये जो इसकी बाउंड्री है शुरू की 8 बिट्स, ये है इंटरनिक की प्रॉपर्टी, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी क्या है, होस्ट एड्रेस। तो नेटवर्क पोर्शन से हम नहीं खेल सकते, हम कहाँ खेलेंगे हमेशा, होस्ट पोर्शन में, कि होस्ट में हमें क्या मिल रहा है हम उससे खेल सकते हैं। ठीक, क्लियर है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, सबनेट मास्क में भी वही सारी कहानी है कि भाई ये नेटवर्क है, ये होस्ट है, तो नेटवर्क की बिट्स ऑन है, होस्ट की बिट्स ऑफ है। ठीक, तो मेरे पास जो है अगर ये आईपी है 10.0.0.1, तो 10.0.0.1 का जो सबनेट मास्क होगा वो क्या होगा, 255.0.0.0। क्यों, क्योंकि 10 क्लास ए में आता है। ठीक, और ये नेटवर्क होगा और इसके अलावा बाकी सब क्या होगा, होस्ट होगा, और नेटवर्क आईडी इसकी होगी 10.0.0.0। यानी कि जब मुझे पूरे 10 के नेटवर्क को रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, 10.0.0.0। ये मैं किसी एक सिंगल यूजर को आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकता। अगर मैंने कोशिश भी की, जैसे मैं यहां ट्राई करके दिखा देता हूं, ईथरनेट कनेक्शन पे मैं आया, प्रॉपर्टीज, टीसीपी आईपी वर्जन 4, और मैंने कहा भाई मैं आईपी देना चाहता हूं 10.0.0.0, और सबनेट मास्क क्या देना चाहता हूं, 255.0.0.0। उसने खुद ही उठा लिया ना डिफॉल्ट। तो जैसे ही मैं ये देने की कोशिश करूंगा, एरर आ गया। उसने कहा कि भाई ये जो आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो ना आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क का, इस कॉम्बिनेशन में एक मसला है। क्या मसला है इस कॉम्बिनेशन में, इस कॉम्बिनेशन में मसला है, मुझे शॉर्टकट याद आ गया। इस कॉम्बिनेशन में मसला ये कह रहा है कि भाई आपका जो होस्ट एड्रेस है ना उसमें तमाम जो क्या कहते हैं बिट्स हैं वो क्या है, 0। ये हो नहीं सकता। होस्ट पोर्शन की तमाम बिट 0 होने का मतलब है कि ये नेटवर्क एड्रेस है, ये किसी सिंगल यूजर का आईपी एड्रेस नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूं
आपका जाना पहचाना 192, 168, 100.0। ठीक, और इसको मैं क्या लिखूं, 255, 255, 255। अब इसका होस्ट पोर्शन कौन सा है, होस्ट, लास्ट वाला। ठीक है, लास्ट वाला होस्ट है। अब जब मैंने ये किया और मैंने इसे कहा भाई ओके, फिर वही एरर। इसने कहा अगर होस्ट पोर्शन में आप 0 लिखोगे ना, मैं नहीं मानूंगा। होस्ट पोर्शन की सारी बिट्स 0 नहीं हो सकती। सारी बिट्स 0 करोगे इसका मतलब वो नेटवर्क एड्रेस है। ठीक है, क्लियर है ये। इसी तरह अगर मैं यहां ये कोशिश करूं कि मैं लिखूं 255, तो ये क्या होगा, ब्रॉडकास्ट। वो कहेगा भाई 255 को भी मैं नहीं मानता, सारी बिट्स 1 भी नहीं हो सकती। तो सारी बिट्स 0 का मतलब होस्ट पोर्शन की। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं करके भी दिखा रहा हूं। होस्ट पोर्शन की, होस्ट पोर्शन, इसमें मैं किसी क्लास को नहीं कह रहा। ठीक है, होस्ट जितना भी एरिया हो, होस्ट पोर्शन की अगर सारी बिट्स 0 हैं तो वो नेटवर्क एड्रेस है, और होस्ट पोर्शन की अगर सारी बिट्स 1 है तो वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। 1 बिट्स, मैं बिट्स बोल रहा हूँ। ठीक है, तमाम बिट्स। ठीक है, इवन 255 की जगह कुछ और भी हो सकता है। आगे करेंगे, जब हम सबनेटिंग करेंगे ना, बाउंड्री छिड़ेगी, तो हमारे पास इस तरह होगा कि होस्ट पोर्शन में 8 बिट नहीं है बल्कि 6 है। तो वो 6 की 6 भी अगर 0 है तो इसका मतलब वो नेटवर्क एड्रेस है, और वो 6 की 6 भी अगर 1 है तो इसका मतलब वो क्या है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। होस्ट पोर्शन, अब होस्ट पोर्शन कौन सा है ये कैसे पता चलेगा, सबनेट मास्क। सबनेट मास्क बताएगा कि यहां तक नेटवर्क है और इसके बाद ये सब कुछ क्या है, होस्ट है। ठीक, तो जब भी हम सबनेटिंग करेंगे अभी और हम सबनेट मास्क को छेड़ेंगे, तो हमें सबनेट मास्क को छेड़ने के बाद ये जहन में रखना है कि भाई होस्ट पोर्शन की सारी बिट 0 का मतलब नेटवर्क एड्रेस, और होस्ट पोर्शन की सारी बिट्स ऑन होने का मतलब ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लाजमी आपका बिल्ड रहना चाहिए आगे। ठीक, क्लियर है ये। अब मैं इसे कैंसिल कर देता हूं क्योंकि मुझे ऐसा कोई काम करना नहीं था। अब हमारे पास जो है वो आगे कहानी आ गई। अच्छा, नेटवर्क बिट्स हमेशा लेफ्ट पे होंगी, होस्ट राइट पे होंगी, ये भी रूल है। सही, इसका मतलब कि यहाँ नेटवर्क है उसके बाद होस्ट है, यहाँ नेटवर्क है उसके बाद होस्ट है। कभी ऐसा नहीं होगा कि नेटवर्क आया, होस्ट आया, फिर नेटवर्क आ गया। ये कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अच्छा भाई, अब हम आगे आते हैं यहाँ पे। तो किसी भी एक ऑक्टेट में सबनेट मास्क की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, अब उसको डिस्कस कर रहे हैं हम। किसी भी एक ऑक्टेट, एक ऑक्टेट का मतलब 8 बिट्स। ठीक, तो सबनेट मास्क भी तो भाई वही है ना, 8888। सही, तो मैं एक को सिर्फ एज अ एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो क्या मेरे पास सबनेट मास्क की सारी बिट 0 हो सकती हैं, हो सकती हैं। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। लेकिन अगर एक बिट ऑन है और बाकी सब 0 है, तो डेसिमल में रिजल्ट क्या आएगा, 128। अगर 2 ऑन है तो 192, 3 ऑन है तो 224। इसका कहने का मतलब क्या है मेरा, इसका कहने का मतलब ये है कि कभी जिंदगी में आपको सबनेट मास्क में ऐसा सबनेट मास्क नजर नहीं आएगा कि डबल 1 आया फिर 0 आया, चाहे एक भी 0 आ गया या 2 0 आ गया, उसके बाद दोबारा 1 नजर नहीं आएगा। कभी सबनेट मास्क में ये पॉसिबल नहीं है, ये रूल है इसका। ठीक, तो इस रूल के हिसाब से ये टेबल बनाया गया है कि भाई सारी बिट्स जो है ना 1 बाय 1 हम ऑन करते जा रहे हैं, और उनकी जो डेसिमल वैल्यूज आती जा रही हैं वो नोट डाउन करते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सबनेट मास्क में कभी आपको इन वैल्यूज के अलावा कोई और वैल्यू नजर नहीं आएगी। यानी कभी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर जो है आप सबनेट मास्क देखें तो वो 255, 255, 230.0 ऐसा हो।
पॉसिबल ही नहीं है कि सबनेट मास्क में 230 आ जाए या 250 आ जाए, क्योंकि 230 250 इन वैल्यूज में नहीं है। 230 बनाने के लिए यकीनन मुझे क्या करना होगा कि 0 1 की कोई कॉम्बिनेशन यूज करनी होगी। एग्जैक्टली exactly. तो वो सबनेट मास्क में पॉसिबल नहीं है। 250 बनाने के लिए इवन भाई, जैसे अगर यहाँ पे 252 बन रहा है, तो 252 क्यों बन रहा है कि ये सब 1 है। अगर मुझे 252 बनाना, सॉरी 253 बनाना हो फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे ये 1 करना पड़ेगा। तो 253 नहीं बन सकता सबनेट मास्क में, पॉसिबल ही नहीं है। सबनेट मास्क, हाँ, सबनेट मास्क का रूल कहता है कि कभी भी नेटवर्क बिट के बाद होस्ट बिट आ जाएगी, तो होस्ट बिट के बाद दोबारा नेटवर्क बिट नहीं आएगी। तो इसलिए कोई और पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती। ठीक, तो आपके पास जो दुनिया में आपको हमेशा सबनेट मास्क नजर आएगा, वो इनमें से कोई नजर आएगा, इनसे हटके कुछ और नहीं होगा। ठीक, क्लियर है ये? तो ये 250 वाला जो सबनेट मास्क है, ये पॉसिबल नहीं है। इसको मैं इन्हीं नंबर से आएगा, इन नंबर्स के अलावा जो है वो कोई और नंबर सबनेट मास्क में हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, क्लियर है ये? हाँ भाई, कोई मसला तो नहीं है गुलाम नबी? नहीं सर, मसला नहीं। बस सही है। थोड़ा ना बोलते रहो ना, ताकि क्योंकि वैसे आज इंटरनेट इशू कर रहा है, तो मुझे लगे ना कि तुम लाइन हाजिर हो। जी जी। अच्छा, तो यहाँ पर जो है 2 टाइप्स की नोटेशंस होती हैं सबनेट मास्क में। हमारे पास जो आईपी एड्रेस था वो तो एक ही होता है हमेशा। आईपी एड्रेस आपको नजर आएगा 192.168 समथिंग, डॉटेड डेसिमल नोटेशन। लेकिन सबनेट मास्क आपको इस तरह भी नजर आ सकता है 255 करके, और ऐसे भी नजर आ सकता है /29। /29 का मतलब क्या है कि 29 बिट नेटवर्क है 32 में से, और 3 क्या है, होस्ट हैं। अभी बल्कि एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर डिलीट डिलीट सॉल्व करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। डिलीट डिलीट डिलीट। ठीक, अब मेरे पास जो है सबनेट मास्क, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा /29 लिखा है। अब इस /29 का मतलब क्या है? इस /29 का मतलब है कि 29 बिट्स है नेटवर्क का पार्ट। ठीक है, 29 बिट्स है नेटवर्क का पार्ट। तो नेटवर्क का पार्ट अगर 29 बिट्स हैं, तो इसका मतलब ये 8 हो गई, 255 ऑन है, फिर 255 16, फिर 255 24। अब 24 के बाद कितनी बिट्स चाहिए मुझे ऑन? 5। 24 और 5 29। ठीक है, तो 5 कहाँ पे मिल रही है मुझे? 1 2 3 4 5 यहाँ पे। और इसकी वैल्यू क्या बन रही है? 248। तो 248, और आखिर में फिर होस्ट क्या हो गया? कुछ भी नहीं, 4 हो गया ना, 4 ऑक्टेट, क्योंकि 3 होस्ट हो गए ना। 32 बिट है ना टोटल। तो ये /29 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या आपको इस तरह भी नजर आ सकता है। यानी सबनेट मास्क आपको कभी इस तरह लिखा नजर आएगा और कभी इस तरह लिखा नजर आएगा, दोनों का मतलब सेम है। इसका भी मतलब क्या है कि भाई ये सब नेटवर्क है, और /29 का मतलब भी क्या है? 29 बिट नेटवर्क है। हाँ, सबनेट मास्क हमेशा आईपी के साथ होगा, ये बताने के लिए कि इस आईपी में कहां तक नेटवर्क है और कहां होस्ट है। ठीक, नहीं नहीं नहीं, ये आईपी है, आईपी है नेटवर्क जो भी हो। ठीक, हाँ, तो 248 का बिट काउंट निकालने के लिए आप यही करेंगे, उल्टा चलेंगे टेबल को लेकर। मतलब आप 248 का बाइनरी बनाएंगे, बाइनरी बनाएंगे तो आपको चल जाएगा कि कितनी बिट्स आ रही हैं? 5। और आप शुरू की तो ऐसे ही काउंट कर लोगे, 24 24 और 5 29। 13 का बताओ क्या होगा? टेबल तुम लोगों के सामने ही है। 255 आ गया, 8।
240 आएगा। क्या हो गया तुम लोगों को? 8 के बाद 13 तक जाना है भाई। 8 + 5 13 होता है यार। 8 248 ही होगा। और फिर उसके बाद सब जीरो, क्योंकि आपने जब नेटवर्क बता दिया कि ये नेटवर्क है तो उसके बाद होस्ट सब क्या है? जीरो। नहीं, क्लास नहीं है अब। क्लास से निकल गया। नहीं, क्लास नहीं है। मैंने क्या क्लास लेस। अभी आप क्लास लेस हैं। हाँ। पब्लिक आईपी होती है, उसके अंदर उसको ट्रेस करना, उसका सबनेट निकालना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जाहिर सी बात है। तो उसमें मतलब ना हम क्लासेस में घुस पाते हैं, ना हम उस चीज में। अगर एक स्ट्रॉन्ग फाइबर की आईपी ले लेते हैं तो 177 और यहाँ से शुरू होती है। एग्जैक्टली। तो किस तरह से भाई बेसिकली जो सर्विस प्रोवाइडर है ना, सर्विस प्रोवाइडर आपको कभी भी बड़ा सबनेट नहीं देते हैं। सर्विस प्रोवाइडर या तो देते हैं /30 या फिर देते हैं /32, कि वो कहते हैं कि ये जो आपकी आईपी है ना, यही आईपी आपकी, यही आईपी आपका नेटवर्क एड्रेस भी है, यही आईपी आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी है। सब कुछ एक ही आईपी है बस। हाँ, तो उसमें आपका सबनेट मास्क कभी भी /30 से कम तो नहीं होगा, अनलेस कि आपने पूल ना लिया हो। अच्छा भाई, इसको क्या करेंगे? /16 255 255 00, आसान। /23 नहीं 8 8 16 होगा ना, 16 4 16 4 20 तुम्हारी मैथ तो बहुत ही खराब है। इससे नीचे, हाँ 7 आएगा बिल्कुल। चलो, इससे नीचे क्यों आएगा भाई? 254 ही आएगा। 7 बिट्स हो रही है ना। /24 का मतलब तो फिर पूरा 255 हो जाएगा ना। तो 254.0 18 आगे 16 तो रहती है, 2 प्लस वो करवा लो 192.0। सही है। और आखिरी रह गया ये /33। ये तो पूरा फुल हो रहा है, पूरा फुल है। 3 तक सर को आएगा 2 2 33 इनवैलिड है। कभी जब हमने कहा कि सबनेट मास्क है ही 32 बिट का, तो /33 कैसे हो सकता है? ठीक है, सबनेट मास्क टोटल ही कितना है? 32 बिट का। तो /33 हो ही नहीं सकता ना। 33 बिट नेटवर्क में कैसे जा सकती हैं? ये जो हम बता रहे हैं इसका क्या मतलब है कि भाई इतनी बिट्स नेटवर्क में है। हाँ, अगर ये लिखा होता /30 तो फिर बना सकते थे आप। /31 होता फिर बना सकते थे। इवन /32 भी बना सकते थे, लेकिन 33 नहीं बना सकते। इनवैलिड है ये। ठीक, ये तो हो गया आसान काम। अब यहाँ होता है मुश्किल काम। इतने ही है। अब डेसिमल से बिट काउंट, ये तो आसान है, इसको तो बता दो। 24 बस, खत्म। /24, 24 बिट नेटवर्क है ये। 8 8 16 8 16 नंबर याद नहीं किया अभी। चलो मैं दिखा देता हूँ। हो ही नहीं सकता। 220 बन ही नहीं सकता ना सबनेट मास्क में।
मतलब जब यहाँ पे 220 नहीं लिखा, इसका मतलब ये नंबर इनवैलिड है, गलत है। ठीक, इसका क्या होगा? एक एक बिट ऑन है 8 के बाद, तो क्या हो जाएगा? /9। 128 है ना, 255 के बाद 128। 2 में 255 भी तो है, इसके भी तो काउंट करोगे 8। जाहिर सी बात है, डायरेक्ट 128 से थोड़ी शुरू हो रहा है सबनेट मास्क। शुरू कहाँ से हो रहा है? 255 से। ये है बस खत्म। आराम से, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। गौर से देखो, क्यों इनवैलिड है? 0 आ गया बीच में, 0 के बाद दोबारा 128 आ गया। तो आप इसको ये नहीं कहोगे कि 8 और 4 12, फिर बाद में एक 13। ये इस तरह से नहीं होगा, ठीक है? नंबर लिखा होता है लिस्ट के नाम, मैंने बनाया हुआ है, टेंशन नहीं लो। आ गया, अब बताओ। फौरन आ गया, जैसे बोला आपने। हाँ ऐसे ही है, आप यही बोलना चाह रहे थे। ये हाँ, क्या मतलब लिस्ट के अलावा? हाँ, तो वैसे ही इनवैलिड हो जाता, क्योंकि 125 तो सबनेट मास्क में ही नहीं होता पूरे में। 125 तो सबनेट मास्क में हो ही नहीं सकता। लेकिन ये भी इनवैलिड है। ये क्यों इनवैलिड है? बीच में 0 आ गया। ये बना हुआ है यहाँ पे सॉल्यूशन। क्या हुआ है? 255 में 8 बिट ऑन हुई, 248 में क्या हुआ? 3 बिट्स ऑफ हो रही हैं, ठीक है? तो 3 ऑफ हुई। लेकिन जब दोबारा आपको 255 बनाना है, तो फिर आपको सारी बिट्स ऑन करनी है। तो 1 के बाद 0 और 0 के बाद दोबारा 1, ये अलाउ नहीं है सबनेट मास्क में। तो ये भी क्या कहलाएगा? इनवैलिड। ठीक, नीचे वाला भी इनवैलिड होगा। क्यों? क्यों इनवैलिड होगा, समझाओ ना मुझे। एक बिट रह गई, 254 में एक बिट 0 आ गई, तो 0 के बाद दोबारा बिट ऑन नहीं हो सकती, ठीक है? यहां हो गई, तो इस वजह से ये क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। ठीक, ये आखिरी बार ये वाला, ये सही है। लेकिन आपको ये समझना होगा 2 to 4 का क्या मतलब है। नहीं, मैं नहीं दिखा रहा अब लिस्ट, अब मुझे ऐसे ही बताओ। लिखो, पेन से लिखो, करो, लिस्ट बनाओ, खुद बनाओ। कैसे बनी थी लिस्ट? क्या? करो भाई। नहीं नहीं, इतनी देर से लिस्ट देख देख के चीटिंग कर करके पास हो रहे हो। चलो जरा हम देखें हमारे पास क्या भरमार आई है। बेहतरीन, बिल्कुल 3 हो गई आराम से। भाई आसान है। सबसे पहले है 128, 128 प्लस 64 192, 192 प्लस 32 224। आसान, बस याद रखना है 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254 और 255। 192 दूसरा, तीसरा 224,
उसके बाद तो जिंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि उसके बाद फिर 2 to 4 में 16 240, 16 के बाद 8 ऐड करने हैं 248, 8 के बाद 4 252, 4 के बाद 2 254, 1 255। हाँ ये याद होना चाहिए, ये होगा याद। तो स्लैश में क्या लिखूं यहाँ? इतनी मैथ्स वीक है तुम लोगों की, 3 ऐड करने को भी 20 कर रहे हो यार। 16 और 3 19 होते हैं भाई। बेसिक ऐड है भाई। मतलब दुकान वाले ने बोल दिया कि भाई क्या कहते हैं 19 रुपए पाओ दही गलती से, तो आपकी जेब में अगर 16 रुपए हुए तो आप उसे और कितने देंगे? 3 रुपए देंगे ना। ये मतलब इसमें, या वहां बोलोगे यार ये कॉन्सेप्ट तो कभी आया ही नहीं, दही 19 रुपए पाओ ही नहीं, दही 19 रुपए पाओ हुई नहीं कभी। वहां से लड़ोगे तुम, हैं? हाय हाय। अभी थोड़ा सा पहले मैं किसी से बात कर रहा था, तो हमने अपने बचपन में दही जो है वो 7 रुपए पाव भी लिए, 6 रुपए पाव। ठीक, अच्छा भाई 255 252, ये तो बहुत आसान है। एग्जैक्टली exactly, सही बोला 6। तो क्या लिखूं यहाँ? स्लैश में वैल्यू क्या लिखूं? हाँ, अब 8 और 6 ऐड करना मुश्किल हो जाएगा। 14, गुड। ठीक, कहानी खत्म। तो ये हमें नजर आएंगी चीजें अभी, कि कहीं हमें बिट काउंट नजर आएगा और हमें उसको डॉटेड डेसिमल निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब हम सबनेटिंग के, ठीक उस वक्त। और कहीं हमें ये नजर आएगा तो हमें उसका बिट काउंट समझना पड़ेगा। तो ये हमें, और ये रियल वर्ल्ड में भी नजर आ जाता है आपको। तो वो रियल वर्ल्ड में तो खैर आप यूज कर लोगे इंटरनेट और वो भी कुछ चीजें, लेकिन अगर पेपर की बात की जाए सीसीएनए के, तो फिर उसमें वो आपको कहता है ऐसा थोड़ी है। तो सीसीएनए का पेपर देने का तरीका यही है कि जब आप देने बैठे तो आपको पेपर और पेन रखने की तो इजाजत होती है। तो आप पेपर पेन लेकर सबसे पहले ये टेबल बना लें, ये टेबल बना के फिर पेपर शुरू करें, और जब कोई सवाल आए उस टेबल से सॉल्व करते रहें। क्या? पेपर में नहीं होती एआई, जो पेपर होता है ना सीसीएनए का प्रॉक्टर्ड, जी ऑनलाइन होता है। हाँ, नहीं नहीं, उसमें आपका कैमरा भी ऑन होता है, स्पीकर भी ऑन होता है, आपकी स्क्रीन भी एक्सेस होती है उनके पास, आपके पास कौन कौन सी एप्स खुली हैं ये भी पता होता है उन्हें। वो प्रॉक्टर्ड होता है, इवन एक बंदा भी होता है ऑनलाइन मॉनिटर कर रहा होता है आपको, इन्वेजिलेटर टाइप का। जी, तो 2 तरीके से मॉनिटर हो रहे होते हो आप, एक इन्वेजिलेटर भी मॉनिटर कर रहा है और एक सॉफ्टवेयर भी, ठीक है। तो वो इतना आसान नहीं होता। अच्छा भाई, अब हम आ गए सबनेटिंग करने। सबनेटिंग आ गई मजे की चीज। हमने वही एग्जाम्पल रखी, हमने कहा हमारे पास जो है ना एक बड़ा प्लॉट है, लेकिन हमने सोचा कि यार उस प्लॉट के क्या करें हम, 3 टुकड़े करें, और हर टुकड़ा जो है उस टुकड़े में हम अलग अलग हाउसेस बना लें। ठीक, यानी मैंने क्या किया, प्लॉट के अंदर 3 ब्लॉक बनाए, R1 R2 R3। और R1 को मैंने कहा कि भाई R1 में मैं 30 घर बनाऊंगा, R2 में भी 30 और R3 में भी 30। ठीक, क्लियर है, ये समझ आ गई? और जाहिर सी बात है थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, रास्ते के लिए भी तो छोड़ना होगा, सही है, जगह, कि भाई R1 से R3 के बीच में एक पैसेज हो, R2 से R3 और R1 से R2 इस तरह एक पैकेज पैसेज हो। सही। अब इस एग्जाम्पल को सब नेटिंग में सोचते हैं। तो बेसिकली ये किसी ऑफिस के 3 राउटर्स हैं, उनकी 3 ब्रांचेस हैं, और उनके एक ब्रांच में जो है वो 30-30 यूजर हैं। ठीक, और आपको 2 आईपी चाहिए होती है राउटर टू राउटर भी, सही। तो आपको टोटल कितने आईपी चाहिए यहाँ पे? आईपी, नहीं 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 नहीं, आईपी एड्रेस, टोटल होस्ट एड्रेस 96। ठीक है, 96, 30 30 30 90 और 2226 96। अब आपको 96 चाहिए, तो आपने कहा भाई क्लास सी का नेटवर्क ले लो। क्लास सी में मुझे कितने मिलते हैं? 255, 256 बल्कि, उसमें से 0 और 255 तो हट जाएगा, नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस।
तो यूजर्स को कहा क्या दे सकते हैं आप 254 तक। तो आपने कहा ले लो भाई, इसमें हो जाएगा काम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक बार याद है हमने राउटर के दो इंटरफेसेस को सेम नेटवर्क की आईपी देने की कोशिश की थी, उसने मना कर दिया था। उसने कहा था नहीं, सेम नेटवर्क की आईपी तो मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। तो इसका मतलब कि अब मुझे हर जगह पे अलग नेटवर्क चाहिए होगा। तो मतलब मैं क्लास सी के 6 नेटवर्क लूं, और मैं अगर क्लास सी के 6 नेटवर्क लूं तो एक तो मुझे महंगे पड़ेंगे, क्योंकि लेने का मतलब ये नहीं है कि वो फ्री में बट रहे हैं, ठीक। और मैं उसमें से यूज क्या कर रहा हूं? 6 में से एक नेटवर्क की मैं 30 आईपी यूज कर रहा हूँ, जाया। क्योंकि वो दुनिया में कोई और यूज ही नहीं कर सकता, मैंने ले लिया वो नेटवर्क। वो नेटवर्क दुनिया में किसी और को नहीं मिलेगा, पब्लिक नेटवर्क अगर हो। एक नेटवर्क के मैं सिर्फ 2 आईपी यूज करूंगा, बाकी 252 जाया। तो उससे बचने के लिए फिर क्या ही आपके पास सबनेटिंग। एक बंदा आया, उसने कहा एक काम करो, एक ही नेटवर्क लो क्लास सी का, जिसमें तुम्हें ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस मिलेगा और ये सबनेट मास्क मिलेगा बाय डिफॉल्ट। अब तुम में और ये वैलिड होस्ट एड्रेस मिलेंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपको ये पैकेज मिल रहा है। जब आप क्लास सी का नेटवर्क ले रहे हो तो उस क्लास सी के नेटवर्क में ये नेटवर्क एड्रेस है, ये ब्रॉडकास्ट है, ये सबनेट मास्क है, और ये वैलिड होस्ट की रेंज है, ठीक। ये पैकेज है पूरा जो आपको मिल रहा है, ठीक। उसने कहा मैं इसी को एक काम करता हूं, डिवाइड करके और आपकी ये अरेंजमेंट कर देता हूं, ठीक। तो हमने कहा वेरी गुड, शुरू करो। उसने कहा अब ये बताओ आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मैंने कहा मेरी ना 2 रिक्वायरमेंट है, या तो मुझे ना 30 होस्ट एड्रेस मिल जाएं, चाहे सबनेट आप जितने भी बनाओ। मतलब मेरे पास वो जो बड़ा सा ग्राउंड वार टाइप का प्लॉट है, मैंने कहा यार मैं सारे घर बनाऊंगा, क्या कहते हैं, नहीं सॉरी, सारे घर नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा कि मुझे ना 90 घर चाहिए। अब वो 90 घर जो है ना, वो हो सकता है 60-60 गज के बने, वो हो सकता है 120-120 गज के बने, वो हो सकता है 240-240 गज के बने, ठीक। सही समझ आ रही है बात? तो लेकिन मेरे दिमाग में क्या है कि भाई मैं क्या बनाऊंगा, 90 घर बनाऊंगा कम से कम, सही। तो वो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट आ गई कि भाई मिनिमम मुझे कितने चाहिए, 90। तो यहाँ पे भी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट आ गई कि मिनिमम 30 होस्ट चाहिए। अब सबनेट जितने भी बने मुझे उससे गर्ज नहीं है, ठीक है। समझ आई कहानी? इसी तरह दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि 6 सबनेट। मैंने कहा यार 90-90 नहीं बनाऊंगा, लेकिन मुझे क्या करना है कि मुझे ना ब्लॉक बनाने हैं एटलीस्ट 6। अब उसमें जितने भी आ जाएं घर, अब एक ब्लॉक में अगर 10 घर भी आ रहे हैं तो मुझे एतराज नहीं है, लेकिन मैं 6 ब्लॉक बनाऊंगा। हाँ 6 ब्लॉक, तो वो क्या आ गया, 6 सबनेट्स। अब यहां अगर हम देखें तो अगर हम 30 होस्ट की रिक्वायरमेंट पूरी करने जाएं तो पॉसिबल हो सकता है कि भाई हमारे 6 सबनेट ना बने। तो फिर क्या होगा कि अगर 5 सबनेट बने तो एक जगह के लिए मुझे फिर कोई और नेटवर्क लेना पड़ेगा। और अगर मैं ये सोचूं कि नहीं मुझे 6 सबनेट बनाना है, अब हर सबनेट में कितने एड्रेस आ रहे हैं मुझे उससे गर्ज नहीं है। क्योंकि जब भी आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में यही होता है कि भाई आपके पास वही जो बचपन में एग्जाम्पल होती थी कि 1 दर्जन सेब है और डिवाइड करने 4 लोगों में तो कैसे होंगे, तो लिमिट हो जाती है, ठीक। अगर 2 में डिवाइड करोगे तो ज्यादा मिलेंगे, 4 में डिवाइड करोगे तो सबको कम मिलेंगे। तो मैंने कहा यार 6 सबनेट बनाऊंगा, तो हो सकता है 6 सबनेट जब मैं बनाऊं तो मुझे 30 होस्ट ना मिले। लेकिन कंपनी कह रही है मैं दूसरा नेटवर्क नहीं खरीदूंगी भाई, मेरे पास पैसे नहीं है, चाहे कुछ लोगों को आईपी ना मिले। कंपनी ने क्या क्या कि ये वाली रिक्वायरमेंट लेके चलो, 6 सबनेट वाली। क्या करना है मुझे, 6 सबनेट बनाने हैं। मैंने कहा गुड, आपकी रिक्वायरमेंट या आपका हुक्म सर आंखों पे। अब मैंने यहां से कहानी शुरू की। मैंने कहा क्या रिक्वायरमेंट है भाई, 6 सबनेट चाहिए। सबनेट का फॉर्मूला लगाया, पूरी सबनेटिंग ये एक फॉर्मूला है। इवन ये एक फॉर्मूला सबनेट का है, एक फॉर्मूला होस्ट का है, बस 2 फॉर्मूले हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इस फॉर्मूले में क्या लिखा मैंने, 2 की पावर नंबर ऑफ सबनेट बिट्स। कितनी सबनेट बिट्स अक्वायर करूं मैं, कितनी सबनेट बिट्स मैं
उधार लूं होस्ट बिट में से कि मेरे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, यानी कि मैं नंबर ऑफ सबनेट बिट्स क्या लूं कि मेरा रिजल्ट 6 या 6 से बड़ा आ जाए। सही। तो मैंने कहा अगर मैं 3 ले लेता हूं तो 2 की पावर 3 होती है 8, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 क्या होती है 4, और 2 की पावर 3 क्या होती है 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। कैसे बनता है ये? एग्जैक्टली exactly, ये ऐसे बनता है। ठीक है, मतलब 2 रेज टू 5 आपने कहा कि तो 2 रेज टू 5 क्या है कि आप 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट क्या आ रहा है 32। अगर मैं इसे कहूं भाई 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो 32 मल्टीप्लाई बाय एक और 2 तो क्या हो जाएगा ये 64। तो 2 रेज टू 6 क्या हो जाएगी 64। यानी जैसे जैसे आप ये नंबर बढ़ाते जाएंगे वहां नंबर क्या होता जाएगा डबल होता जाएगा। 1 से शुरू करेंगे तो 2, 2 हो जाएगा 2 2 4। ठीक है, 2 की पावर 3 मतलब 3 2 आ गए तो 8, 4 आ गए तो 16। तो 2 4 8 16 32 64 128 ये गेम चलेगा। ठीक, हम मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं 128 तक, क्योंकि 256 तो टोटल वैल्यू आ गई। सही। तो हमारे पास हमें ये याद रखना जरूरी है। अगर आपको ये नहीं याद होता तो एक बड़ा मशहूर जमाना गेम है एंड्रॉइड पे, फ्री है, ना उसमें ऐड आते हैं, ना आपसे वो कोई पैसे मांगता है, ना उसे इंटरनेट चाहिए। उस गेम का नाम है 2048। ठीक, वो 2048 गेम जो है उसमें क्या होता है कि आपको इसी तरह से 2 2 मिला के 4 बनाना है, 4 4 मिला के 8 बनाना है, 8 8 मिला के 16 बनाना है, 16 16 मिला के 32 बनाना है, 32 मिला के 64, 64 मिला के आपको क्या करना है 128। इस तरह आपको जो है ना उस बॉक्स के अंदर कहीं पर भी 2048 तक पहुंचना है, सब मिला मिला के ना। तो बड़ा बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है जितना मैं कह रहा हूँ ना लग रहा है। तो वो मतलब करना है आपने। तो अब हमने यहाँ पे कहा कि भाई मुझे अगर 6 चाहिए तो 6 तो नहीं मिल सकता, क्योंकि 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। तो 2 की पावर में कभी भी मुझे 6 नहीं मिलेगा। 2 रेज टू समथिंग कुछ मैं भी करूं और मुझे 6 मिल जाए, या तो मुझे क्या मिलेगा 2 या 4 या 8 या 16। तो मैंने कहा भाई सबसे करीब क्या मिल रहा है मुझे 8। एग्जैक्टली exactly. क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पे 8। तो 2 रेज टू 3 जो है वो मेरा क्या हो गया 8 हो गया। 1 मिनट जरा, मुझे एक कॉल अटेंड करनी है। दोबारा कंटिन्यू। तो ये क्या हो गया मेरे पास 8 आ गया। 8 जो है वो ग्रेटर देन 6 है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेरे पास अगर मैं 3 बिट्स होस्ट पोर्शन से लेता हूं तो मुझे कितने सबनेट्स मिलेंगे 8। 8 में से मैं कितने यूज कर लूंगा 6। 2 सबनेट अभी भी मेरे बैकअप है या वेस्ट है अगर मैं यूज नहीं कर रहा। ठीक, तो सबनेटिंग जो है वो बिल्कुल फेयर नहीं है। क्या आप कहें कि मैं ऐसी सबनेटिंग कर लूं कि एक भी आईपी वेस्ट ना हो? ये पॉसिबल नहीं है सबनेटिंग में। ठीक, तो आपको थोड़ी बहुत जो है ना वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लॉस कहीं ना कहीं होगा। ठीक, तो अब आपको 3 बिट्स लेने से कितने सबनेट मिलेंगे 8। ठीक है, अब ये बिट्स आप लोगे कहां से? ये बिट्स हमने कहा हम कहां से लेंगे होस्ट पोर्शन से, यहां से, यहां से। ठीक, क्योंकि नेटवर्क पोर्शन जो ये 211 इसको हम नहीं छेड़ सकते। ये किसकी प्रॉपर्टी है? इंटरनेट के आयाना की, अयाना की प्रॉपर्टी है ये।
तो हम जीरो जो है ना हमारा, ये वाले जो 8 जीरो थे, हम इन 8 जीरो में से 3 को 1 कर देते हैं, तो अब हमारे पास जीरो कितने बचे? 5। तो नई वैल्यू क्या हो गई? 224। ठीक। अब अगर मैं यहां पर आता हूं, तो पुराना सबनेट मास्क ये था, नया सबनेट मास्क अब क्या हो गया? 224। पहले /24 था, अब ये क्या हो गया? /27। अब मुझे दूसरा फॉर्मूला लगाना है कि मुझे होस्ट कितने मिलेंगे, क्योंकि बिट्स होस्ट की कम रह गई ना। पहले होस्ट की बिट्स थी 8, तो मुझे कितने होस्ट मिल रहे थे? होस्ट एड्रेस कितने मिल रहे थे 8 बिट से? नहीं नहीं, 8 क्यों मिलेंगे? 8 बिट में कितने होस्ट एड्रेस मिल रहे थे? 256 है टोटल, 0 से 255 तक, मगर 0 और 255 यूजेबल नहीं है, तो 254। लेकिन अब चूंकि होस्ट बिट कम हो गई, कितनी हो गई? 5। तो 5 के हिसाब से अगर मैं काउंट करूं 2⁵ और -2 का मतलब नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट मैंने माइनस कर दिया, तो 32 -2 30। यानी जो मेरे 8 के 8 सबनेट बनेंगे ना, इत्तेफाक से हर सबनेट में मुझे कितने वैलिड होस्ट मिल रहे हैं? 30। तो मेरी तो 6 की रिक्वायरमेंट थी, मुझे 8 मिल गए, तो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। मगर ये मुझे पहले से नहीं पता था। ये कैसे पता चला? जब हमने ये कैलकुलेशन परफॉर्म की। यहाँ 2⁻³ लिए जब सबनेट बिट्स लेनी थी, 3 लेफ्ट से ही होते हैं भाई, लेफ्ट से होते हैं, लेफ्ट 1 राइट 0। ठीक है। होस्ट बिट्स कम हो गई, तो इसका मतलब अब हर जो नेटवर्क बनेगा इन 3 के कॉम्बिनेशन से, और 3 के कॉम्बिनेशन से कितने नेटवर्क बनेंगे? 8। 3 बिट्स लिए ना, अब 3 के कॉम्बिनेशन कैसे होंगे? वो ऐसे होंगे, तीनों 0 भी हो सकते हैं, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111। ये 8 कॉम्बिनेशन हो गए, देख लो पूरे। हेडिंग कुछ नहीं डाली, बस ये फर्स्ट सबनेट 3 0, सेकंड सबनेट 001, थर्ड 010, फोर्थ 011, फिफ्थ 100, सिक्स्थ 101, सेवेंथ 110, 8 111। ये जो हमारे नए सबनेट बनने हैं 8, 3 बिट्स के कॉम्बिनेशन से। हमने क्या कहा? हमने कहा अगर हमें 6 सबनेट्स चाहिए हैं, तो हमें नेटवर्क के लिए, सबनेट्स के लिए होस्ट से 3 बिट्स उधार लेनी होंगी सबनेट मास्क के लिए। ठीक है, वो हमने ले ली। अब सबनेट मास्क कह रहा है कि भाई आपके जो ये 3 है ना पोर्शन, 3 शुरू के 3 बिट्स, ये क्या है? नेटवर्क। तो इन तीनों का हर कॉम्बिनेशन एक अलग नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा। यानी 000 का मतलब 0 एक अलग नेटवर्क, 001 का मतलब 32 एक अलग नेटवर्क, 010 का मतलब 64 एक अलग नेटवर्क। यानी कि पहला नेटवर्क आपका शुरू हुआ 200.110 से, उसमें आपको 30 वैलिड होस्ट मिले, 31 उसका ब्रॉडकास्ट हो गया। दूसरा नेटवर्क कहां से शुरू होगा? 32 से, उसकी नेटवर्क आईडी 32 हो गई। एग्जैक्टली, ब्लॉक्स ही तो बना रहे हैं। अब वो 32 से शुरू हुआ, 33 से 62 तक उसके होस्ट आए, उसके बाद 63 उसकी ब्रॉडकास्ट आईडी। तीसरा नेटवर्क कहां से शुरू होगा? 64 से, चौथा 96 से, पांचवा 128 से, छठा 160 से। एग्जैक्टली। तो आखिरी जो 224 से शुरू होगा, वो फिर कहां तक जाएगा? आखिरी बाउंड्री 255 तक। इस तरह करके ये 8 सबनेट बनेंगे। ठीक है, 8 ब्लॉक्स बन गए। अब इन ब्लॉक्स में आप क्या कर रहे हो?
रियल वर्ल्ड में तो आप ब्लॉक बनाते हो कभी भी, तो आप कहते हो ब्लॉक ए है तो ब्लॉक ए में भी हाउस नंबर 1 2 3 से लेकर 30 तक, ब्लॉक बी है तो फिर हाउस नंबर 1 से 30 तक रिपीट कर रहे हो। लेकिन यहाँ हाउस नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ जब ब्लॉक ए बना उसके 30 अपने रहे, जब ब्लॉक बी बना तो उसके आगे से शुरू हुए नंबर। ठीक है, सेकंड सबनेट। जब तीसरा ब्लॉक बना तो फिर आगे से हाउस नंबर शुरू हुए। ठीक, हाँ हाँ, यूनिक ही है। मगर कैसे पता चलेगा इस बंदे को 211 वाले को कि भाई मेरे ब्लॉक में सिर्फ 30 है, इससे बाहर नहीं है? वो पता चलेगा सबनेट मास्क से। कि जब वो अपना सबनेट मास्क हम उसको देंगे ना 224, तो वो कहेगा अच्छा 224 सबनेट मास्क का मतलब कि भाई सिर्फ 5 बिट्स होस्ट में है, तो इसका मतलब कि 2 की पावर 5 30, सिर्फ 30 जो है ना मेरे नेटवर्क में हो सकते हैं, 30 से बाहर मेरे नेटवर्क में नहीं हो सकते। सिमिलरली इस सबनेट मास्क के अंदर भी कोई यूजर है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे सबनेट में कौन कौन है? ठीक, समझ आई कुछ कहानी? बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, अब मैं आप लोगों को आज पहली बार असाइनमेंट दे रहा हूँ, तो कोशिश करनी है कि आप ये असाइनमेंट कर लें। आपने ये करना है कि मैं आपको यहां तक का जो ये सबनेटिंग का लेक्चर है ना अभी, जहां तक ये सॉल्व हुआ है, अच्छा ये जो है ना आउटपुट, ये आउटपुट एक वेबसाइट से निकाला हुआ है। ठीक, मतलब मैं उस वेबसाइट ऑनलाइन, मैंने कहा कि ऑनलाइन सबनेट कैलकुलेटर, यार मैंने वो बुकमार्क भी किया था बल्कि, सबनेट नहीं आ रहा, खैर पता नहीं कहीं और किया होगा। तो ऑनलाइन सबनेट कैलकुलेटर हमें मिल जाते हैं। इसमें ये कैलकुलेटर है फॉर एग्जांपल, इस कैलकुलेटर का आके मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक क्लास सी का नेटवर्क है और जिसका बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है, /24। ओ नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, /24 नहीं, अब क्या हो गया, /27। और नेटवर्क क्या था मेरा, 200, देखो इसमें पहले से आ रहा है 200,110। ठीक, तो अगर 200,110 जो है वो /27 के साथ है, ठीक, तो तुम उसके जरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ नेटवर्क क्या बनेंगे। तो इसने ये बना दिया, यही तस्वीर मैंने वहां डाल दी थी। तो इसने वही बताया कि क्या बन रहे हैं, 0 32 64 96 128 160 192 224। वही वैलिड रेंज आ गई, आखिरी एड्रेस ब्रॉडकास्ट आ गया, सब कुछ वैसा ही है।